एनबीसीसी को नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक एक्टिवली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जाना जाता था, जिसका कोर टास्क था 40,000 प्लस स्टक्ड अपार्टमेंट्स को कंप्लीट करना, जिसको कंप्लीट करने का टास्क तो मिला एनबीसीसी को, लेकिन फंड्स की क्राइसिस हमेशा से ही एनबीसीसी के पास काफी रही है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए एक नई विंग का फॉर्मेशन हुआ, जिसका नाम हुआ एस्पायर। लेकिन क्या आपको एस्पायर का फुल फॉर्म पता है? एस्पायर आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए जाना जाता है। Formed under the supervision of Honorable Supreme Court of India, Aspire has been created with a not-for-profit and welfare motive to bail out stalled homes of stuck customers in multiple projects। तो एनबीसीसी को बनाया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन एनबीसीसी को शुरुआत से फंड क्राइसिस आम्रपाली की सभी प्रोजेक्ट्स में फेस करनी पड़ी, क्योंकि अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स में लायबिलिटीज हमेशा एसेट्स से ज्यादा रही हैं। लेकिन आम्रपाली के उन सभी प्रोजेक्ट्स में काफी सारी लैंड्स ऐसी भी थी जहां प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एनबीसीसी को स्क्रैच से करनी थी, और यही वो अपॉर्चुनिटीज थी जहां पर एनबीसीसी इन लॉस को रिकवर कर सकता था एंड एस्पायर में हो रहे फंड क्राइसिस को भी दूर कर सकता था। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। आज के एपिसोड में हम एनबीसीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 में लोकेटेड है, जिसके डेवलपर है एनबीसीसी एंड प्रोजेक्ट गोल्फ होम्स के रिमेनिंग प्लान पार्सल पर डेवलप हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसे प्लान एंड डेवलप एनबीसीसी करेगा। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एनबीसीसी ड्रिवन फर्स्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट होगा। प्रीमियम क्यों, इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। वीडियो में हम आपके लिए प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्राइसिंग एंड फ्लोर प्लान्स को अनफोल्ड करेंगे एंड कैसे ईओआई प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है वो भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। आम्रपाली एंड एनबीसीसी में आने वाले फर्दर लॉन्चेस एंड अपडेट्स के लिए आप व्हाइट हैट रियल्टी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एस्पायर गोल्फ होम्स एक मैसिव 60 एकर्स का डेवलपमेंट है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 34 एकर्स में एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट है, जो एस्पायर गोल्फ होम्स है, एंड 11 एकर्स में किंग्सवुड आता है। रिमेनिंग 15 एकर्स में एनबीसीसी ने दूसरा फेज प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, जिसका नाम है एस्पायर गोल्फ होम्स फेज 2। प्रोजेक्ट में टोटल 11 टावर्स प्लान्ड है, जिसमें अभी 5 टावर्स ही ओपन किए गए हैं, जिन्हें इंडिया के फेमस एंड होली रिवर्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है: गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र एंड साबरमती। प्रोजेक्ट में टावर्स की हाइट G+35 फ्लोर्स की होगी, विद 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, मेकिंग इट 140 अपार्टमेंट्स पर टावर। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1540 अपार्टमेंट्स का स्कोप है एंड करंट फेज में 500 अपार्टमेंट्स ईओआई के लिए ओपन है। सभी टावर्स में 4 एलिवेटर्स का प्रोविजन है, इंक्लूडिंग 1 सर्विस एलिवेटर, प्रोवाइडिंग अ 1:35 लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो, जो कि काफी बेहतर रेशियो है आपके ओवरऑल कन्वीनियंस के लिए। ये एनबीसीसी के पोर्टफोलियो में अब तक का मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ स्पेशियस 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड है, जो हाई एंड बायर्स को टारगेट में रखकर प्लान किए गए हैं। प्रोजेक्ट की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 102 अपार्टमेंट्स पर एकर्स की है, मेकिंग इट अ मिड डेंसिटी डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप होगा, एंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिसीजन। पोडियम बेस्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 70% ओपन एंड ग्रीन स्पेस प्लान्ड है। क्लब हाउस कैसा होगा, प्रोजेक्ट में लैंडस्केपिंग कैसी होगी, आगे हम एमिनिटीज वाले सेक्शन में इसको कवर करेंगे। अगर हम इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट के सभी अपार्टमेंट्स में मास्टर बेडरूम्स में आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिल जाएगी। किचन, वॉशरूम एंड बालकनीज में एंटी स्किड टाइल्स मिल जाएगी, और वो भी आपको प्रीमियम टाइल्स की कैटेगरी मिलने की उम्मीद है। लिफ्ट लॉबी की अगर हम बात करें तो इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आपको प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा। बाकी टिपिकल फ्लोर्स में आपको ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग मिल जाएगी। प्रोजेक्ट में फर्निशिंग की अगर हम बात करें तो किचन आपको मॉड्यूलर मिलने वाला है, एंड एक्सटर्नल फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो ग्लास रेलिंग्स फॉर एनहांस्ड फसाड लुक आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। पार्किंग्स को लेकर के कंपैरेटिवली हमारे पास क्लैरिटी कम है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 1600 पार्किंग स्पॉट्स प्लान्ड है, which will only ensure 1 parking per family, which could be a disappointing for people who are looking for 3 BHK or 4 BHK of bigger sizes. Still parking primarily provide की गई है प्रोजेक्ट के अंदर। पॉसिबिलिटी है थोड़ी ओपन पार्किंग्स भी होंगी, जो विजिटर्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। Since the entire project isn't fully launched, complete details अभी अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल प्लानिंग और स्पेसिफिकेशन देखते हुए आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये एनबीसीसी के प्रीमियम हाउसिंग का नेक्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप होने वाला है। आम्रपाली गोल्फ होम्स लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 में। प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट के आसपास इस लोकेशन में डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, और इस टाइम लोकेशन आपको जैसी दिख रही है इसमें फर्दर चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है।
प्रोजेक्ट के ऑपोजिट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के करेंटली सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ATS नोबिलिटी भी लोकेटेड है, जिसमें रिसेंटली ही पोजीशन दिया गया है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो परथला फ्लाईओवर क्रॉस करके आप किसान चौक तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पर कंटिन्यू करना है टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, और इसी रोड पर फर्स्ट राउंड अबाउट से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट लेते ही राइट साइड पर आपको ATS नोबिलिटी दिखेगा और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा गोल्फ होम्स। ये सेम रोड आगे कंटिन्यू करेंगे आप तो शाबेरी क्रॉसिंग रिपब्लिक से होते हुए NH24 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पीक आवर्स में NH24 यहाँ से पहुंचना काफी डॉन्टिंग टास्क है। इवन इन द नॉर्मल आवर्स शाबेरी और क्रॉसिंग जैसे दो बॉटल नेक्स को क्रॉस करना यहाँ के लोगों के लिए डेली का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको गोल्फ होम से नोएडा की तरफ आना है तो कनेक्टिविटी काफी स्मूथ है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट साइट से NH24 को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। दो द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू NH24 इज हार्डली 3 किलोमीटर्स। प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में मल्टीपल हाई स्ट्रीट शॉपिंग सेंटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप मल्टीपल हॉस्पिटल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें से यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, जहां आप 5 से 10 मिनट की ड्राइव में पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट के आसपास काफी सारे स्कूल्स भी आपको मिलेंगे, जिनमें दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, द मिलेनियम स्कूल और लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल जैसे कुछ वेल नोन नेम्स होंगे। प्रोजेक्ट से सेंट्रल नोएडा की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर की है और प्रोजेक्ट से कालिंदी कुंज की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की है। ये तो हुआ लोकेशन का ओवरव्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट हाईलाइट सेक्शन। प्रोजेक्ट में 3 BHK प्लस हाउस हेल्प क्वार्टर एंड 4 BHK प्लस हाउस हेल्प क्वार्टर की 3 साइजेस प्रपोज्ड है, जिसमें 3 BHK के 2 साइजेस होंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा 2690 स्क्वायर फीट का, जो इस यूनिट का सेलेबल एरिया है। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 2065 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1608 स्क्वायर फीट का एंड बैल्कनी में 327 स्क्वायर फीट कंज्यूम हुआ है। 3 BHK के सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होगा 2718 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 2093 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1598 स्क्वायर फीट एंड बैल्कनी में जो एरिया कंज्यूम हुआ है वो है 364 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूनिट 4 BHK का होगा, जिसका साइज 3307 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 2541 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1946 स्क्वायर फीट का एंड बैल्कनी एरिया 448 स्क्वायर फीट का है। हिस्टोरिकली अगर हम आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स को देखें, जिसको NBCC ने कंप्लीट किया है, वहां पे सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का होता था और सेम कंटिन्यूएशन हम अभी भी अज्यूम कर रहे थे। लेकिन अभी जो NBCC ने साइजेस ओपन किए हैं, उनमें सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 40.5% का एवरेज है, जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड बायर्स के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर ला सकते हैं। ओवरऑल फ्लोर प्लान्स काफी अच्छे हैं, फिर भी अगर हम देखें पुराने आम्रपाली के प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान से, तो यहाँ पे लोडिंग का फैक्टर NBCC ने थोड़ा सा बढ़ाया है। लेकिन अगर आप करंट मार्केट ट्रेंड को समझेंगे, जहाँ पे आपको इस साइजेस के अपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे, वहाँ पे सुपर एरिया से कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 45% तक होता है। उसके कंपैरिजन में ये फ्लोर प्लान अभी भी इफेक्टिव दिखते हैं। इस प्रोजेक्ट के सभी यूनिट्स 2 साइड से ओपन है, जिसकी वजह से नेचुरल लाइट एंड एयर वेंटिलेशन का इशू आपको किसी भी यूनिट में नहीं होगा एंड सभी यूनिट्स में स्टाफ क्वार्टर्स का प्रोविजन दिया गया है, जिसे आप ऑफिस, स्टडी रूम या स्टाफ क्वार्टर की तरह यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। NBCC ड्रिवन इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम काफी सारे प्रीमियम एमिनिटीज भी प्लान्ड है, जो प्रोजेक्ट के प्रीमियम स्टेटस को जरूर जस्टिफाई कर सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट में एमिनिटीज को इंटरैक्टिव जोन्स, स्पोर्ट्स जोन, एक्वा जोन एंड हैंडक्राफ्ट एरियाज में डिवाइड किया गया है, जहां पर मोर देन 45 फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। एमिनिटीज से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट के ब्रोशर में मिल जाएंगी एंड प्रोजेक्ट का ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। NBCC 1960 में स्टैब्लिश हुआ था एंड एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल इंजीनियरिंग एंटरप्राइज। आज NBCC एक नवरत्न CPSE बन चुका है एंड अगर NBCC की कोर ऑपरेशंस की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये 3 मेन विंग्स हैं। जिस प्रोजेक्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की PMC NBCC के पास है। ये एज अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट NBCC का ओन्ड प्रोजेक्ट नहीं माना जाता है। इस प्रोजेक्ट में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए NBCC ने अपने वेबसाइट में एप्लीकेशन का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है, जहां पर इंटरेस्टेड बायर्स को एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जहां अलग अलग बायर्स के लिए अलग अलग कैटेगरी डिफाइन की गई है, जिसमें सिंगल बायर, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड NRIs आते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको NBCCindia.in को विजिट करना होगा, जहां पर बाय प्रॉपर्टीज के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का पेज ओपन होगा एंड पेज को स्क्रॉल करते ही आपको क्लिक हियर टू
अप्लाई का बटन दिख जाएगा। यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेगी, जिसकी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अप्लाई करते टाइम आपको एक EOI अमाउंट भी पे करना होगा, जिसकी डिटेल भी आपको वहीं पर वेबसाइट पर मिल जाएगी। अभी अप्लाई करने से 5 to 7% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। 5% नॉर्मल केस सिनेरियो में मिल जाएगा एंड 7% विमेंस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए है। बात करें प्राइसिंग की, तो इस प्रोजेक्ट में बेसिक सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेटली 7,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जिसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल चार्जेस भी पे करने हो सकते हैं, जैसे GST, एडिशनल कार पार्किंग और पोजीशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस। तो ओवरऑल अगर हम प्राइस पॉइंट को डिटेल में समझें तो करंट मार्केट में इस तरह के प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं उनमें प्राइस 9,000 से 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होता है, लेकिन NBCC के इस प्रोजेक्ट में होने की वजह से हमें ये एक्सपेक्टेड था कि ये प्राइस पॉइंट 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट या इससे नीचे का होगा। हालांकि आज जब प्राइस ओपन हुआ है तो ये 7,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस रेंज में ओपन हुआ है, तो काफी सारे लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप सही तरह से इसको इवैल्यूएट करें कि क्या ये प्रोजेक्ट का प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं, तो हमें इस प्रोजेक्ट का प्राइस इसकी लोकेशन की वजह से, इसमें आने वाली जेंट्री की वजह से और इसकी ओवरऑल प्लानिंग की वजह से जस्टिफाइड लगता है। प्रोजेक्ट की प्राइस पॉइंट को लेकर के आपके क्या फीडबैक है, आपके क्या थॉट्स है, आप जरूर शेयर करें इसे कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस प्रोजेक्ट एंड आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइड विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इस प्रोजेक्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो भी आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।